2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आज फिर अजमेर में एक बार कोरोना का हुआ विस्फोट। अजमेर से 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। वहीं 2 डॉक्टर और एक मेडिकल कॉलेज का स्टाफ भी है। अलग अलग जगह से मिले कोरोना पॉजिटिव, जिनको उपचार के लिए जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने की पुष्टि। हाँ सर, बताइए किस तरह के आज कल 40 आए थे। आज भी अभी तक की जो हमारे पास रिपोर्टें हैं उसमें करीब 24 पेशेंट अजमेर शहर और अजमेर शहर के विभिन्न स्थानों के हैं और अनफॉर्चुनेटली उसमें से 2 डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर किशनगढ़ के हैं, एक डॉक्टर हमारे रेजिडेंट डॉक्टर यहीं अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज के हैं और एक जेएलएन मेडिकल कॉलेज के स्टाफ भी हैं। तो ये कुल मिला के 3 हेल्थ केयर वर्कर अभी तक की रिपोर्ट में पॉजिटिव आए हैं। लेकिन ईश्वर की दया से ये दोनों हेल्थ वर्कर अजमेर के हैं और दोनों स्टेबल हैं। किशनगढ़ वाले डॉक्टर साहब के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जो पॉजिटिव पेशेंट हैं हमारे पास में, उनमें से अभी भी एक पेशेंट हमारे वेंटिलेटर पे हैं, सीरियस हैं। 2 पेशेंट बाईपैप पे हैं, 8 पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं। सस्पेक्ट वार्ड में भी हमारे एक पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, एक बाईपैप पे हैं और 3 ऑक्सीजन पे हैं। तो पेशेंट सीरियस भी हैं, लेकिन जो भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सभी तरह की सावधानी रख रहे हैं, सभी तरह का अच्छे से अच्छा उनको इलाज उपलब्ध करा रहे हैं जो हमारे पास में उपलब्ध है। और सभी जिले के हैं अजमेर? नहीं, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको सिर्फ अजमेर ज़िले के जिनकी की संभावना है कि जेएलएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती होंगे। इसमें मैंने ब्यावर के पेशेंट नहीं जोड़े हैं, मैंने किशनगढ़ के पेशेंट नहीं जोड़े हैं। जो मैं मान के चल रहा हूँ कि अजमेर में भर्ती होने के लिए हमारे पास जेएलएन हॉस्पिटल में आ सकते हैं। क्योंकि मैंने कल भी आपको निवेदन किया था कि अभी जो सैम्पलिंग की और भर्ती की प्रक्रिया थोड़ी सी चेंज हुई है। सैम्पलिंग ओपीडी बेसिस पर हो रही है और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं, या तो अगर उनके पास फैसिलिटी है तो होम आइसोलेट हो सकते हैं और अगर फैसिलिटी नहीं है तो कोविड केयर सेंटर में जाके भर्ती हो सकते हैं। तो हम जो रिपोर्टिंग करते हैं वो जेएलएन मेडिकल कॉलेज की रिपोर्टिंग करते हैं। और एक अभी का जो अजमेर में फिर चोरों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी, जहां उन्होंने बस स्टैंड के पीछे मुख्य मार्ग स्थित दुकान के ताले तोड़कर उसमें रखे सामान को चुरा ले गए। जानकारी के मुताबिक होटल जम्मू में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने होटल में रखी बीड़ी सिगरेट सहित हजारों रुपए की नकदी पार की। होटल मालिक ने अलवर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कल रात को 9:30 बजे दुकान मंगल कर हम अपने घर गए। रात्रि करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में चोरों ने कुंदा तोड़कर दुकान में से सेंधमारी कर और कीमती सिगरेटें जो कि जिनकी कीमत 60,000 रुपये है और 33,000 रुपये के गुटके जो कि महंगे गुटके हैं, वो सेंधमारी करके कुंदा तोड़कर अंदर घुसे और पीछे की खिड़की में से दूसरों को माल पकड़ा के करीबन 1 लाख से ऊपर की चोरी जम्मू होटल पे हुई है, जो कि रोडवेज बस स्टैंड के पीछे कुंदनगर रोड पर जम्मू होटल है। यहाँ पे ट्रैफिक चलता है, पर लॉकडाउन के बाद में 10 बजे के बाद में कर्फ्यू लगा हुआ है शहर में। अगर जो कोई आम नागरिक 10:30 बजे के बाद में रोड पर मिलता है तो उसको प्रशासन पकड़कर और उससे बहुत ज़्यादा पूछताछ करता है। हमारा ये कहना है कि जब रात को 10 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक कर्फ्यू है तो सेंधमारी और चोरियां कैसे हो रही हैं, ये सोचनीय विषय है प्रशासन के लिए। क्या क्या सामान है आपके यहाँ? 60,000 की सिगरेटें और 35,000 के गुटके, 15,380 रुपये नकद राशि पड़ी थी और 400 रुपये की रेजगारी इसमें। जम्मू होटल, कुंदनगर रोड। कौन सा थाना लगता है? ये सिविल लाइन थाना लगता है। सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। वो आए थे सवेरे, यहाँ से फ़ोटो वगैरह लेके गए हैं और उन्होंने विश्वास दिलाया कि माल बरामद कराएंगे और एफआईआर लॉन्च करा दी। कोरोना काल में अस्पतालों में आई ब्लड की कमी को देखते हुए अजमेर रेलवे मंडल व लायंस क्लब ने मिलकर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में सैकड़ों यूनिट का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत रेलवे कर्मचारियों व लायंस क्लब से जुड़े लोगों ने रक्तदान किया। एकत्रित रक्त को जेएलएन अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा कराया जाएगा कि वहाँ मरीजों को रक्त उपलब्ध हो सके और उनकी जान बच सके। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन पिछले 16 वर्ष से लगातार 16 जुलाई को वार्षिक रक्तदान शिविर का आयोजन करती है।
मानव कल्याण और जीवन रक्षा को समर्पित ये आयोजन हम लगातार करते आ रहे हैं और इस बार ये 16वां रक्तदान शिविर अजमेर, आबू रोड और उदयपुर 3 अलग अलग जगहों पर लगाने का काम किया है। कोविड के दौरान जब एक ही जगह पर भीड़ एकत्रित करने की मनाही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अजमेर में भी यूनियन द्वारा 3 अलग अलग स्थानों पर 3 अलग अलग ब्लड बैंक पर ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अजमेर में हमने रेलवे हॉस्पिटल ब्लड बैंक, जनाना हॉस्पिटल ब्लड बैंक, JLN हॉस्पिटल के ब्लड बैंक और मित्तल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक पर ये हमने रक्तदान शिविर किया है और इसी प्रकार से आबू रोड में और उदयपुर में भी शिविर लगाने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि पिछले वर्षों में हमारा लक्ष्य 500 प्लस होता था और कोविड के दौरान हमें ये महसूस हो रहा था कि लोगों में एक भय है, एक चिंता है, एक भ्रम है। उसकी वजह से शायद हमारा लक्ष्य 500 प्लस का नहीं पूरा हो पाएगा, लेकिन मैं यहाँ गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि रेल कर्मचारियों के जो रक्तदाता हैं वो इतने मजबूत हैं, इतने उत्साहित हैं कि इस बार जिस तरीके की स्थिति बन रही है हम 600 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करने में कामयाब होंगे और ये हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अब तक जब हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, इस समय तक हमारे यहाँ 565 यूनिट हो चुका है। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन पिछले 16 वर्षों से लगातार 16 जुलाई को रक्तदान शिविर का आयोजन करता है और हम प्रतिवर्ष 500 से अधिक यूनिट अजमेर में रक्तदान करने का कार्य करते हैं। इस वर्ष कोविड-19 की वजह से जो गाइडलाइंस की ध्यान में रखते हुए, सभी डोनर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इस रक्तदान शिविर को 5 कैंपों में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है। हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के स्टेशन रोड स्थित यूनियन कार्यालय में, मित्तल हॉस्पिटल में, रेलवे हॉस्पिटल अजमेर में और इसके अतिरिक्त हमने उदयपुर और आबू रोड में भी कैंप का आयोजन किया है। और हमें खुशी है कि इस कोविड के माहौल में भी रेल कर्मचारियों ने अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए बराबर जो हर वर्ष जिस तरह से पूरे उत्साह के साथ रक्तदान करने का काम करते हैं, इस वर्ष भी अभी करीब 1 बजा है और 550 से ज़्यादा यूनिट रक्तदान हो चुका है और हमें उम्मीद है कि जो हमारा 2 बजे तक कैंप चलेगा, आज ये हमारा जो पिछले 16 वर्ष का रिकॉर्ड है, इसको भी हम ब्रेक करने का काम करेंगे। और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अपने रेल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहता है। उसके साथ साथ हम तमाम सामाजिक गतिविधियों में भी अपने पूरी जिम्मेदारी निभाने का काम करते हैं और इसके तहत ही आज हमने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। मोहन चलानी, मंडल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज। अजमेर दरगाह कमेटी की ओर से संचालित ख्वाजा मॉडर्न स्कूल के CBSE की ओर से जारी 10वीं और 12वीं के नतीजों में टॉपर रहे विद्यार्थियों को आज दरगाह कमेटी की ओर से सम्मान समारोह आयोजित हुआ। दरगाह कमेटी अध्यक्ष आमीन पठान ने होनहार विद्यार्थियों को पत्र देकर सम्मान किया और कहा कि दरगाह कमेटी को इन प्रतिभाओं पर नाज है और कमेटी सिर्फ स्कूली बच्चों तक ही सीमित नहीं है। छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए भी कमेटी हर संभव सहायता करने के लिए हर समय तैयार है। जी सर, आज जो दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब के अंडर में जो ये ख्वाजा मॉडल स्कूल चलता है, इसका जब बोर्ड का जब रिज़ल्ट आया, उसके अंदर 12th के अंदर हमारे मेरिट में और 90% जो 12th क्लास के अंदर हमारे करीब 8 बच्चे उसके अंदर 90% अबाव मार्क्स लेके आए। 10th में भी करीब 10 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 90% से अबाव उनका रिज़ल्ट आया है। तो आज हमारे दरगाह कमेटी के तमाम मेंबरान, हमारे वाइस प्रेसिडेंट और यहाँ पे पेरेंट्स को बुलाया गया था, बच्चों के साथ उनको ऑनर किया गया, उनको मोटिवेट किया गया। और हमने जो पिछले 1-2 सालों के अंदर जब से हमारी कमेटी बनाई है, हमारे मेंबर भी लगातार इसको फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर का यहाँ पे बहुत अच्छे से लगाया है। आने वाले वक्त के अंदर और भी चीज़ें,
चाहे यहाँ पे लाइब्रेरी है और हमारे प्ले जो है रूम बने हैं बच्चों के लिए। हम इसको एकेडमिक तौर पे इसको अच्छा करने के लिए लगातार डे बाय डे हम कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस साल इतना बेहतरीन रिजल्ट आया। हमारे टीचर्स ने, हमारे मैनेजमेंट ने, सब लोगों ने एक टीम वर्क के रूप में हम लोगों ने काम किया और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर ये रिजल्ट और अच्छा होगा। अभी जो 12th के अंदर 90% अबव 8 बच्चे आए, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये तादाद और बढ़ेगी। स्कूल स्पोर्ट्स के साथ साथ एकेडमिक में भी स्कूल इम्प्रूव करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैनेजमेंट पूरा सपोर्ट कर रहा है, टीचर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रिंसिपल, हमारे और भी जो स्टाफ के लोग हैं उन सब लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो बच्चे यहाँ से पास होकर जा रहे हैं वो अपने फ्यूचर में इस ख्वाजा मॉडल स्कूल और अजमेर का नाम निश्चित तौर पे ऊपर लेके जाएंगे, देश लेवल पे अपना नाम लेके जाएंगे, ऊंचा करेंगे। इस बार काफ़ी बच्चे हमारे जो है मेरिट में आए हैं, पहले से काफ़ी बड़ी तादाद है। और इस बार एक खुशी की बात है कि जो स्पोर्ट्स के बच्चे होते थे वो भी सब फर्स्ट डिवीज़न पास हुए। नहीं तो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत टफ होता है, मैं भी स्पोर्ट्स खेलता था लेकिन हम लोग बड़ी मुश्किल से सेकंड डिवीज़न या फर्स्ट डिवीज़न पास हो पाते थे। लेकिन अभी हमारे तमाम बच्चे जो स्पोर्ट्स के थे, जो राजस्थान के लिए खेल रहे हैं, अजमेर के लिए खेल रहे हैं, वो भी सब फर्स्ट डिवीज़न पास हुए बोर्ड के अंदर। तो ये बात है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स और एकेडमिक दोनों पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए मैं अपने जो ख्वाजा मॉडल स्कूल का जो तमाम जो स्टाफ है, प्रिंसिपल से लगा के तमाम टीचर्स और जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उन सब की मेहनत उसके अंदर रही है और मैनेजमेंट उसको पूरा उनको सपोर्ट हर तरीके से जो भी उनको हमसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को, उन पेरेंट्स को और जो तमाम हमारे जो स्कूल के टीचर्स है, प्रिंसिपल है। घायल अवस्था में झुलसा युवक पहुंचा कलेक्ट्रेट, लगाई न्याय की गुहार। 1 महीने पूर्व किशनगढ़ के सिलोरा स्थित फैक्ट्री में लगी थी आग। आग में झुलस गए थे 4 लोग। अभी तक फैक्ट्री मालिक ने नहीं दिया कोई मुआवजा और न ही करवा रहा है कोई इलाज। क्या मामला है आपका? वो गेट खोलते हुए हम जले, ऑपरेटर ने हमारे को आके 3 बार फ़ोन करा। उसने बोला कि भाई गेट खोलो, मैंने चेक कर ली मशीन और तुम गेट खोलो। तो हम गेट खोलते हुए समय ये सिलोरा है टायर फैक्ट्री, वहाँ पे चले। हाँ, आग वो ढक्कन खोलो, उसने ऑपरेटर हम घर आने के लिए बोल दिया तो उसने पता नहीं कैसे भी करके हमारे को ऐसा करवा दिया। तो आपने गेट खोला तो आपके ऊपर आग लग गई? हाँ, आग लग गई। कितने लोग आप? हम 8 जने थे वहाँ, इसमें 5 जने जल गए थे। फैक्ट्री मालिक की तरफ से कुछ भी सुनवाई? कुछ भी नहीं सुनवाई हुई, कुछ पैसा वगैरह कुछ भी नहीं दिया। हम बोल रहे थे, बोले आज दूंगा कल दूंगा, ऐसे करते करते हमारा 1 महीना करवा दिया। जला एक तो कल्याण जी, एक कैलाश, एक दुर्गा, एक बिमला और एक जीतू। और अभी किसके पास आए हो? अभी कलेक्टर साहब के पास आए हम। क्या नाम है आपका? कैलाश। एबीवीपी ने एमडीएस यूनिवर्सिटी में किया विरोध प्रदर्शन। यूजीसी की गाइडलाइन को स्पष्ट करने की करी मांग। विद्यार्थी हो रहे हैं परेशान। अंक तालिका में प्रमोट शब्द नहीं लिखने की करी मांग। एबीपी अजमेर महानगर ने विद्यार्थियों को आ रही समस्याएं, क्योंकि जो सरकार ने यूजीसी ने कहा है कि 3rd ईयर के एग्ज़ाम होने अनिवार्य है, जबकि राजस्थान सरकार ने प्रमोट कर दिया। तो बच्चे इस कश्मकश में हैं कि ये एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो हमने सरकार से स्पष्ट मांग की है कि आप स्पष्ट करें, ताकि बच्चे 3rd ईयर के बाद भविष्य में बच्चे अपने भविष्य को संवारने की कोशिश में रहते हैं, नौकरी की तलाश में रहते हैं। ऐसे में वो नौकरी की अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे, इस कश्मकश में है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो अपना रुख स्पष्ट करे। दूसरी मांग हमारी ये है कि सरकार जो मार्कशीटों पे जनरल प्रमोट शब्द लिखा हुआ है आता है, प्रमोट करते हैं, तो वो शब्द नहीं लिखा हुआ है। जैसी हमेशा सामान्य मार्कशीट आती है वैसी मार्कशीटें दे, ताकि भविष्य में किसी भी विद्यार्थी को भेदभाव का सामना न करना पड़े। परंतु राज्य सरकार अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है। विद्यार्थियों के न पूरे कोरोना काल में चिंता नहीं की है, सिर्फ अपने विधायकों को बचाना है। विधायकों की बाड़ाबंदी में वहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है, जबकि विद्यार्थियों के हितों के लिए किसी प्रकार से कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए आज हमने विद्यार्थियों की मांगों को लेकर, उनके हितों को लेकर कुलपति के सामने ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि जल्द से जल्द विद्यार्थियों की मांगे पूरी करना, वरना बड़े आंदोलन किया जाएगा एबीपी द्वारा। विकास गोरा, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के हमने गेट पे कॉपियाँ लेकर, पेन लेकर हमने पढ़ाई की है। जो राजस्थान सरकार है, जो यूजीसी की गाइडलाइन आ रही है, आपको फाइनल ईयर के एग्जाम्स करवाने चाहिए, उसको लेकर अब राजस्थान सरकार ने साफ नहीं किया। तो हम सभी छात्र विद्यार्थी भी बैठे वहाँ, हमने पढ़ाई की है
क्योंकि हमारे एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। सरकार की कोई स्थिति गाइडलाइन नहीं दी है, छात्र कोई खिलौना नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द, राजस्थान सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हमने कुलपति जी को अभी ज्ञापन सौंपा है, उनके माध्यम से पूरा मामला उनको अवगत कराया है। एक जो हमारी मांग है, जो भी ये मार्कशीट आ रही है उन पे सभी छात्रों को, जो आपने हमारे एबीवीपी के आधार पर आप उनको छात्रों को अगले वर्ष में प्रवेश दो और उसमें मार्कशीट पे प्रमोट शब्द ना लिखो, इसको लेकर हमने बड़ा प्रदर्शन किया है। आप मार्कशीट पे प्रमोट शब्द लिखोगे तो छात्रों को आगे सरकारी और प्राइवेट जैसी जॉब में बहुत सारी दिक्कतों और समस्याओं का सामना करने पड़ेगा। अगर मार्कशीट पे जनरल शब्द आया तो विद्यार्थी परिषद बड़ा इसका विरोध करेगी। तीसरी मांग हमारी ये थी कि आप एक पाठ्यक्रम कम करो। जो ऑनलाइन सरकारी प्राइवेट कॉलेज वाले फीस के आड़ में फीस वसूलने के चक्कर में छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे ऑनलाइन क्लासों के नाम पे आड़ पे फीस वसूल रहे हैं और इसके लिए उनको 20-30% मेरे सरकार इनसे यूजीसी कुलपति से मांग की, आप वो कोर्स में 20-30% की कमी करो और ऑनलाइन कक्षाओं को आप कम करो, या तो दो दिन में एक दिन पढ़ाओ या एक दिन में 3-3 घंटे पढ़ाओ आप। इसलिए इन 3 मांगों को लेकर हमने यूनिवर्सिटी में भी ज्ञापन दिया है। आसूराम डूब के महानगर विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com, सच के साथ। Audio Jungle.